हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वैभव निकाज और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी बैटरी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। आपका मोबाइल यदि ज़्यादा गर्म होता है या फिर बैटरी लाइफ आप ज़्यादा नहीं चला पाते, तो आज की इस वीडियो में वही आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल निकाज पे स्टेटस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख में ज़्यादातर स्मार्टफोन हाई रेजोल्यूशन वाले बड़े डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और ज़्यादा मेमोरी के साथ आते हैं। इनका मकसद मल्टीटास्किंग और मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा करने का होता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि ऐसे में फ़ोन बैटरी को पूरे दिन चलने में परेशानी होगी और इस कारण से ही पावर बैंक मजबूरी बन गया है। ऐसा ही लैपटॉप के बारे में कहा जा सकता है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी हो जाती है, बार बार पावर लगा इस्तेमाल करने की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लिथियम इयन और लिथियम वाली पावर बैटरी के साथ आते हैं। ये क्विक चार्जर फीचर से तो लेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको लंबी बैटरी लाइफ मिले। बैटरी की उम्र को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप को अपडेट करने से बेहतर बैटरी बदलना ही होता है, चाहे आप स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हो। ये टिप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर 1 ट्रिक्स है तापमान का रखें ध्यान। अगर आप फ़ोन को धूप में यूज़ करते हैं तो छोड़ दीजिए यूज़ करना, फ़ोन को नहीं, धूप में यूज़ करना छोड़ दीजिए। बैटरी को उचित तापमान में इस्तेमाल करना इसके साइकिलिंग से भी ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। बैटरी यूनिवर्सिटी का कहना है कि ज़्यादा तापमान और बढ़ती उम्र धीरे धीरे बैटरी के परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान को ज़्यादा माना जाता है, तो 30 डिग्री से ही कम रखिए। अपने फ़ोन का तापमान चेक करने के लिए एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके तापमान चेक कर सकते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ साइकिल बैटरी बेहतर होगी। टेस्टिंग में पाया गया है कि 3 महीने के लिए बैटरी को 60 डिग्री तापमान में इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस 60% तक पहुंच जाती है और 40 डिग्री तापमान में 65% पर। आप अपने डिवाइस को गर्मी से बचाने की कोशिश करें, जैसे कि तपती गर्मी में अपने मोबाइल को कार के डैशबोर्ड पर छोड़ने की गलती ना करें। तो मेरा मानना है कि आप धूप में फ़ोन को यूज़ ही ना करें और ऐसी गर्म जगह पर ना ही रखें तो अच्छा है। स्मार्टफोन के ज़्यादा गर्म होने की समस्या से परेशान होना वाजिब है, क्योंकि बीतते समय के साथ बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लैपटॉप में इस बात का ध्यान रखें कि आप कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि CPU वेंट से गर्म हवा आसानी से निकल जाए। लेकिन धूल के कारण अक्सर लैपटॉप का वेंट बंद होने लगता है, जिस कारण से उसमें बने पंखों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। धीरे धीरे यह भी आपके लिए खर्चे बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सफाई रखें, खासकर धूल को ज़रूर हटाएं अपने फ़ोन से भी और लैपटॉप यूज़ करते हो तो। नंबर 2 है मुफ्त में ऐप से बचें, ऐप्स खरीदना शुरू करें। जैसे मुफ्त में ऐप यूज़ करते हैं उसमें आपको एड्स देखने को मिलते हैं, वैसे एड्स वाले ऐप मुफ्त में ना खरीदें। उससे अच्छा है कि आप प्रीमियम वाले ऐप ही यूज़ करें। विज्ञापन के साथ आने वाले ऐप्स आपकी डिवाइस की बैटरी लाइफ औसतन 2.5 से 2.1 घंटे तक का बैटरी लाइफ कम कर सकते हैं। ऐसा दावा है कि कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक फ़ोन का प्रोसेसर उसके दिमाग की तरह होता है। विज्ञापन भी इस दिमाग के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से यह धीमा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी फ्री ऐप्स आपकी बैटरी पर असर डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई विज्ञापन नज़र आए तो समझ लीजिए कि यह बैंडविड्थ और प्रोसेसर पर असर डालेगी ही। ऐप्स के लिए पैसे चुकाने पर आपका कई फ़ायदा होगा, वो भी जब तक की तारीख, मतलब कि जिस तारीख तक वह प्रीमियम चलेगा। ऐप्स मात्र 10 रुपये में उपलब्ध है। लैपटॉप पर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से ब्राउज़र इस्तेमाल करने की तुलना में ज़्यादा कम बैटरी की खपत होगी। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाईफाई का कनेक्शन ऑफ कर दें। विंडोज़ पीसी पर आपको कीबोर्ड पर F1+F2 दबाने की ही ज़रूरत। वैसे यह कमांड डिवाइस निर्माता पर भी निर्भर करता है। ऐसे में आप डिवाइस पर बने वाईफाई के आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ऐप आईफोन की बैटरी को जल्दी ख़त्म कर देता है, क्योंकि यह बार बार GPS मॉड्यूल का इस्तेमाल करके यूज़र की लोकेशन जानता रहता है। ऐसे में जिन ऐप को आपके लोकेशन की ज़रूरत नहीं है उनके लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर दें। जैसे
सेटिंग में जाकर आप बैटरी लोकेशन की सेटिंग्स में बंद कर सकते हैं। आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है। ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइस पर आप सेटिंग के बाद लोकेशन में जाकर लोकेशन ट्रैकिंग को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। वैसे ऐप के स्तर पर यह तय करने का विकल्प फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड मार्शमैलो में दिया गया है। iOS 9 में आप सेटिंग्स में जाएं, फिर प्राइवेसी चुनें और उसके बाद लोकेशन सर्विसेज। इसके बाद आप हर ऐप के हिसाब से इसको डिसेबल कर सकते हैं। उन्हीं ऐप के लिए लोकेशन एक्सेस ऑन रखिए जिन्हें इनकी ज़रूरत हो, फालतू ऐप को लोकेशन एक्सेस ना दें। तो नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है पूरी तरह से चार्ज करने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा चार्ज करें। बैटरी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए शानदार सुझाव को मैराथन के उदाहरण से समझा जा सकता है। बैटरी को 100% से लेकर 0 पर ख़त्म करने से बेहतर है कि आप इसे 50% तक ही डिस्चार्ज होने दें। 30 से 80% के बीच का क्रम बनाए रखें। ऐसा करने से आपकी बैटरी की डिस्चार्ज साइकिल 3 गुना बढ़ जाएगी। लेनोवो इस सिद्धांत का इस्तेमाल बैटरी मेंटेनेंस सेटिंग में करता है। इसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बैटरी को कई साल तक इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए लेनोवो का सुझाव है कि आप चार्जिंग का पैटर्न 40% से शुरुआत और 50% पर बंद तय करते हैं। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 है डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करें। अगर आप अंधेरे में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा रखते हैं, फुल रखते हैं, तो उसको कम रखिए। डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम रखने से भी आप अपनी बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। यह सुझाव लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस पर लागू होता है। ज़्यादातर डिवाइस में ब्राइटनेस सेटिंग्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस को लक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स से कम कर सकते हैं। यह डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करने के अलावा स्क्रीन का कलर कास्ट को भी बदल देता है। हालांकि यह सॉफ्टवेयर लेयर के जरिए ही अपलोड OLED स्क्रीन पर पावर बचाया जा सकता है, जबकि LCD में इसके लिए बैकलाइट ब्राइटनेस को कम करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना होगा। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद मेरे इसमें देख सकते हैं आप ऑटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन दिया है। उसमें जाकर आप इसमें देखिए कि कितना टाइमर दिया है, तो आप 30 सेकेंड या 15 सेकेंड का टाइमर सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से रख लीजिए, कम ही रखेंगे तो बेहतर होगा। आपके फ़ोन में स्लिप का भी ऑप्शन दिया रहता है। अलग अलग फ़ोन की अलग अलग सेटिंग होती है। मेरे इसमें तो ऑटो स्क्रीन ऑफ दिया है, तो मैं सेट कर लेता हूँ। डिवाइस की इनएक्टिव रहने पर आपको डिस्प्ले कितनी देर तक ऑन रहे या काम करने आप भी थोड़ी बैटरी बचा सकते हैं। एंड्रॉयड पर आप सेटिंग्स के बाद डिस्प्ले में जाकर यह तय कर सकते हैं। विंडोज लैपटॉप में बैटरी आइकन पर राइट क्लिक करें, फिर पावर ऑप्शन करें। इसके बाद सेटिंग्स को पावर सेवर में बदल दें। विंडोज इसके बाद अपने आप ही ब्राइटनेस को कम कर देगा। इसके अलावा स्टैंड बाय और अन्य सेटिंग्स को बैटरी की परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राथमिकता देने लगेगा। यह लैपटॉप यूज़र के लिए है। नंबर 6 है वाईफाई पर ऐप अपडेट करें या बैटरी चार्ज करते वक्त। तो आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाके यह कर सकते हैं सेटिंग। आमतौर पर कोई भी एक्शन जिससे प्रोसेसर या बैंडविड्थ पर दबाव पड़ता है वह ज़्यादा ही CPU पावर लेगा। सबसे बेहतर यही होगा कि यह एक्शन आमतौर पर स्थित रहे और मोबाइल डेटा इंटरनेट के बजाय वाईफाई का इस्तेमाल करें। ऐसे में सबसे सही फैसला यही होगा कि आप अपने ऐप्स अपडेट को सिर्फ वाईफाई पर शेड्यूल करें। अगर आपके डिवाइस में विकल्प मौजूद है तो सिर्फ चार्ज होते वक्त इसे शेड्यूल कर सकते हैं। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर में इस ऐप में सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। ऐप को लॉन्च करें, स्क्रीन पर बाएं तरफ से स्वैप करके मेन्यू खोलें। इसके बाद सेटिंग्स में जाएं, फिर ऑटो अपडेट ऐप्स में, इसके बाद वाईफाई ओनली मोड, मेरे इसमें वाईफाई ऑटो अपडेट कर दिया है, ये चुनें। आईफोन या आईपैड वाईफाई सेल्यूलर में सेटिंग में जाएं, फिर आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर में, इसके बाद यूज सेल्यूलर डाटा को ऑफ करें। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है लो पावर मोड ऑन करें। अगर आपकी बैटरी कम या चार्जिंग पूरी कम हो गई है तो आप लो पावर मोड ऑन कर सकते हैं। सभी एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी सेवर मोड मौजूद नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड 5.0 या उसके बाद के वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डिवाइस पर इस मोड के मौजूद रहने की संभावना ज़्यादा है। जैसे ही आपके फ़ोन की बैटरी 15% पर पहुंचती है यह अपने आप एक्टिव हो जाता है। यह बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, लोकेशन ट्रैकिंग और सिंक एक्टिविटी को बंद कर देता है ताकि बैटरी लाइफ बचाई जा सके। एंड्रॉयड मार्शमैलो डॉज फीचर के साथ आता है। अगर आप अपने फ़ोन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह फीचर आपके फ़ोन को डीप स्लो मोड में भेज देता है। इस फीचर के कारण स्टैंड बाय टाइम 2 गुना हो जाता है। अगर आप पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह फीचर नहीं मिलेगा। iOS 9 से लेस आईफोन में भी लो पावर मोड मौजूद है
जो बैकग्राउंड रिफ्रेश, विजुअल इफेक्ट और ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद कर देता है। आप इस सेटिंग्स से बैटरी ऑप्शन में जाकर इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव आपके फ़ोन पर निर्माता कंपनी ने अपनी लो पावर मोड दिया है। उदाहरण के तौर पर सोनी के फ़ोन पर इस स्टेमा मोड के नाम से जाना जाता है और HTC में एक्सट्रीम पावर मोड के नाम से। वैसे आप कई थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि हमारा अनुभव बताता है कि बिल्ट इन ऐप्स को ज़्यादा कारगर होते हैं। नंबर 8 है फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें। अगर आपका फ़ोन सेलुलर टावर के नज़दीक नहीं है तो इसकी असर स्टैंड बाई टाइम पर भी पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पर है जहां कोई नेटवर्क नहीं है तो बेहतर होगा कि फ़ोन में एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड एक्टिव कर लें। आपको फ़ोन ऐसे जगहों पर बार बार नेटवर्क तलाश करेगा जिसका असर बैटरी लाइफ पर भी पड़ेगा। इन सुझाव का पालन करने पर आप पाएंगे कि आपका फ़ोन पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर बैटरी लाइफ दे रहा है। क्या आपके पास बैटरी लाइफ बेहतर बनाने के सुझाव हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरिए हमको ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आज का वीडियो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ऐसी ही नई वीडियो लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।